पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त जमीनी कार्रवाई कर सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान में अमेरिका 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। ये तैनाती पहले से मौजूद सैन्य बलों से अलग होगी और हालात के तेजी से बदलते समीकरणों के बीच एक बड़ा रणनीतिक कदम इसे माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अतिरिक्त सैनिक 82वें एयरबोर्न डिवीजन के करीब 5,000 नौसैनिकों और 2,000 पैराट्रूपर्स के अलावा होंगे। खबर तो ये भी है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान के खार्ग द्वीप के पास ये तैनाती की जाएगी। ये वही हॉर्मुज स्ट्रेट है जो पिछले कई दिनों से बंद है। बढ़ते वैश्विक दबाव के चलते ट्रंप इस हॉर्मुज गलियारे को खुलवाना चाहते हैं। खार्ग द्वीप पर कब्जा करके ट्रंप ईरान की कमर तोड़ना चाहते हैं। खार्ग द्वीप से ईरान अपने कच्चे तेल को दुनिया भर में भेजता है, जिन्हें पहले ही खाड़ी क्षेत्र में भेजने के आदेश दिए जा चुके हैं। और सूत्रों के बारे से ये कहा जा रहा है कि इन सैनिकों की संभावित तैनाती ईरान के प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल खार्ग द्वीप के पास हो सकती है। ये इलाका ईरान की ऊर्जा सप्लाई का अहम केंद्र माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर सैन्य मौजूदगी से तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि देखिए, अमेरिका की ओर से इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य हलचल के बीच अब सबकी निगाहें, सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या ये तैयारी एक बड़े टकराव की ओर इशारा कर रही है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद 7 देशों में अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। कुवैत में आपको बता दें अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। कतर की बात कर लेते हैं। कतर में बताया जा रहा है कि 10,000 अमेरिकी सैनिक जो है वहां पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बहरीन की बात कर लेते हैं। बहरीन में 9,000 है और इसी तरह यूएई में करीब 5,000 और सऊदी अरब में 3,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती कर ली गई है। और इस बीच इराक की भी बात कर लेते हैं। इराक में उसने 2,500 सैनिक तैनात कर रखे हैं, जबकि ओमान के बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिका हथियार और गोला बारूद लाने के साथ साथ अपनी नौसेना के लिए करता है। लेकिन इस बीच देखिए, ईरान ने अमेरिका के जमीनी हमले की आशंका को देखते हुए 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों की फौज तैयार कर ली है। IRGC ने अमेरिका से जमीनी लड़ाई के लिए नई उम्र के 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को सेना में भर्ती किया है, जो ईरान की IRGC सेना के कमांडर के एक इशारे पर अमेरिका की फौज पर टूट पड़ेंगे। मतलब यह है कि जमीन पर अमेरिकी सैनिकों से निपटने के लिए ईरान पूरी तैयारी कर चुका है, पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। उसने पहले भी अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर उसकी धरती पर ट्रंप ने सेना उतारी तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। और इस बीच देखिए, युद्ध के जानकारी भी बताते हैं कि अमेरिका को कहीं ना कहीं लंबी और थका देने वाली जंग में खींचना चाहता है ईरान, और अब एक प्लान सी भी ईरान की तरफ से तैयार कर लिया गया है। प्लान सी तक पहुंचने के लिए ईरान ने प्लान ए और प्लान बी पर भी काम किया था। और प्लान ए क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, दुश्मन पर ताकतवर मिसाइलों से हमला किया गया। देखिए, ईरान ने पहले प्लान ए बनाया, उसके तहत अमेरिका और इजरायल को अपनी ताकतवर मिसाइलों और रॉकेट से जवाब दिया। इसके बाद उसने शुरू किया प्लान बी। देखिए, इसके तहत उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। और देखिए कि किस तरीके की हलचल जो है फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से नजर आ रही है, और तेल और कच्चे तेल की सप्लाई यहाँ पर बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से आर्थिक और व्यापारिक किस तरीके से दबाव जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और प्लान ए और प्लान बी के बाद अब देखिए प्लान सी भी यहाँ पर ईरान की तरफ से तैयार कर लिया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान अपने इस प्लान के तहत अमेरिका को जमीनी जंग में घसीटना चाहता है। ईरान ये चाहता है कि अमेरिका उसकी धरती पर जंग लड़ने के लिए अपनी सेना उतार दे, और जंग में जिस तरह से हालात बन रहे हैं और जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं, उन्हें देखकर माना यही जा रहा है कि ईरान अपने इस प्लान में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। लेकिन इस बीच देखिए, सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई को लेकर ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया। ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ईरानी अधिकारी की तरफ से कहा गया कि मोस्तफा खामनेई पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आगे वो ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो स्वस्थ हैं। ईरान की कमान अब भी मोस्तफा खामनेई के हाथ में है। ये ईरानी अधिकारी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से मोस्तफा खामनेई फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और देखिए, अमेरिका और इजरायल चुन चुन कर ईरान की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देश ये जानते हैं कि अगर ईरान की पुरानी लीडरशिप जिंदा रही तो ये जंग उनके लिए मुश्किल होती जाएगी।
अब देखिए अमेरिका की तरफ से अब तक किस तरीके से एक के बाद एक जो है ईरान की लीडरशिप का दी एंड किया गया है। सबसे पहले अली खामनेई सुप्रीम लीडर ईरान, अली लारिजानी सचिव नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, हुसैन सलामी IRGC के प्रमुख, इनका भी खात्मा कर दिया गया है। इसके अलावा आमिर अली हजीजादे एयरफोर्स चीफ है, दाऊद शेखियान चीफ एयर डिफेंस फोर्स, इसके अलावा मोहम्मद काजमी इंटेलिजेंस चीफ IRGC, गुलाम रजा सुलेमानी चीफ बसेस फोर्स। आप देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक ईरान की तमाम लीडरशिप को चकनाचूर कर दिया गया है। यानी कि ईरान को कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रहार यहां पर अमेरिका और इजरायल की तरफ से किया गया था, उसके पूरे साम्राज्य को यहां पर ढहने के लिए पूरी तैयारी जो है अमेरिका और इजरायल की तरफ से की गई है। लेकिन ईरान भी लगातार प्रहार कर रहा है और जंग के बीच इजरायल में सैनिकों की भारी कमी की खबर आ रही है। देखिए इजरायली सेना में 15,000 सैनिकों की कमी का अलर्ट जारी किया गया है और बेंजामिन नेतन्याहू ने अनिवार्य किया है कि सैन्य सेवा बढ़ाई जाए, एक योजना बनाई जाए कि तमाम जो सैनिकों की कमी है उसे पूरा किया जाए। ईरान से जंग के बीच इजरायल की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि देखिए बड़ा नुकसान ये है कि सैनिकों की भारी कमी जो है अब इजरायल में नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से जमीनी लड़ाई, जमीनी जंग की तैयारी और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने लड़ाके जो है वो तैयार कर लिए। लेकिन इजरायल को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इजरायल में सैनिकों की भारी कमी है, ये दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना में 15,000 सैनिकों की कमी का अलर्ट जारी किया गया है। क्या युद्ध में थक गई इजरायली सेना? ट्रिपल फ्रंट पर चैलेंज भारी पड़ गया। युद्ध के बीच IDF का रेड फ्लैग। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस दुनिया की वो सैन्य ताकत जिसने युद्ध के मैदान में कभी हार का मुंह नहीं देखा। दुश्मन के खिलाफ काल का दूसरा नाम बन चुकी है IDF। लेकिन क्या ईरान के खिलाफ युद्ध में IDF के पसीने छूट रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान से जंग के बीच IDF के प्रमुख ने 10 रेड फ्लैग दिखा दिया है। 10 रेड फ्लैग मतलब युद्ध के बीच IDF के लिए खतरे की 10 घंटी यानी इमरजेंसी संकेत। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने कहा है कि IDF में सैनिकों की भारी कमी है, जिसके चलते सेना कभी भी कमजोर होकर टूट सकती है। सेना की तैयारियों पर बहुत गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इजरायल की सेना पहले गाजा के साथ ऑपरेशन में लगी थी, उसके बाद IDF ईरान के खिलाफ जंग में कूदी और इस जंग के बीच तीसरा मोर्चा खुला लेबनान में, जहां IDF ने हिजबुल्लाह के सफाई के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। और इन 3 मोर्चों के बीच अब IDF में सैनिकों की कमी महसूस होने लगी है। IDF में 1,17,000 एक्टिव सैनिक हैं और मौजूदा युद्ध में IDF की ओर से कहा जा रहा है कि अभी कम से कम 15,000 सैनिकों की कमी हो रही है। जंग के बीच सेना की कमी कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच भी पुतिन और जेलेंस्की के खेमे में सैनिकों की भारी कमी हुई थी। लेकिन जंग के बीच सार्वजनिक तौर पर IDF चीफ का रेड फ्लैग रेज करना बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि मुमकिन ये भी है कि ऐसे रेड फ्लैग रेज करना इजरायल की कोई रणनीति भी हो सकती है, ताकि ईरान को ये लगे कि इजरायल कमजोर हो गया है और वो इजरायल को हल्के में लेने की गलती कर बैठे। और इस बीच देखिए वॉर जोन से कुछ अहम तस्वीरें सामने आ रही है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों में कथित तौर पर एक अमेरिकी KC-135 ईंधन भरने वाले टैंकर विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। ये तस्वीरें सामने आई है। कई अन्य टैंकर विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। देखिए इससे पहले ईरान की तरफ से दावा भी किया जा रहा था और अब जो है ये सैटेलाइट तस्वीरें जो है ये तस्दीक कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। कथित तौर पर एक अमेरिकी KC-135 ईंधन भरने वाला टैंकर जो है वो विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कई अन्य टैंकर विमान भी यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं।